Hello, hi everyone. Welcome you to the daily discussion of our Vision Monthly magazine series. राइट एंड हम लोग इकोनॉमी की जो टॉपिक है उसे डिस्कस कर रहे थे एंड आज हम लोग देखिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. वन इज़ द कैश इकोनॉमी, दैट इज़ कैशलेस इकोनॉमी को ज़्यादा डिस्कस करेंगे. एंड सेकंड जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड है, राइट, उसको लेके हम लोग यहाँ बात करेंगे. राइट, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब देखिए कैश इकोनॉमी पे सवाल कैसे पूछा जाएगा इसको समझिए. अब कैश इकोनॉमी में ऐसा कुछ सवाल नहीं आएगा, राइट, ठीक है. मेजरली आपसे क्या पूछा जा सकता है, जो मेंस में सवाल आएगा कि भाई व्हाई शुड वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द कैशलेस इकोनॉमी, क्यों हमें कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ना चाहिए, उस पर हम बढ़ेंगे. राइट, बाकी तो देखो डीमोनेटाइजेशन को होके बहुत साल हो गए हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ आते रहता है, तो उसको लेके आपका ये न्यूज़ में आया है. बट अगेन ऑल दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या हुआ है ये सब छोड़ो, ठीक है. 2016 के एंड में डीमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कैशलेस इकोनॉमी पे व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है. तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द यू कैन से एडवांटेज ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन. राइट, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन एवरीथिंग बिकम्स डिजिटल, तो डिजिटल पे क्या होता है, आपको फिजिकली एक्सेस नहीं करना होता जाके. सो यू कैन से डिजिटल मीडियम हैज़ इनफाइनाइट पेनिट्रेशन. तो उससे क्या होगा, वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर people into this sector, right. तो financial inclusion होगा it will enable the people's participation, right, who are earlier you can say excluded from the conventional banking practices, right. Then उसके बाद क्या होगा, you will also see there is a minimum leakage in the DBT, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आपका करप्शन वगैरह कम होगा, ठीक है, स्टेट के रिसोर्स वगैरह काफ़ी बचेंगे, राइट. देन इट विल ऑल्सो डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ ब्लैक इकोनॉमी बिकॉज एवरीथिंग विल नाउ बी रेगुलेटेड, राइट. एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, इन सबको भी अब कर्ब करना आपका आसान हो जाएगा, राइट. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट विल ऑल्सो curtail द यूज़ ऑफ काउंटरफीट और नकली नोट्स, राइट, जो पहले चलते थे अब वो नहीं इशू होगा, राइट. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द नोट्स ट्रांजेक्शन्स वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको फिजिकल पेपर चाहिए, उसे छापना पड़ेगा, तो आपके रिसोर्सेज लगते हैं, राइट, ठीक है. अगर आप बहुत सारा नोट छापोगे तो पैसा लगेगा, प्रिंटिंग प्रेस और उसका फिर पेपर और स्पेशल टाइप का पेपर होता है, तो ऑल दैट थिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है. तो अगर आप इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस सोसाइटी, तो ये सभी आपको यहाँ पे एडवांटेज होते हैं, राइट. अच्छा, व्हाई डू पीपल प्रेफर कैश इन इंडिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन हमारे देश में आज भी काफ़ी सारा इनफॉर्मल सेक्टर इज डोमिनेटिंग, राइट. द इंडियन इकोनॉमी इज चीफली इनफॉर्मल इन नेचर, राइट. देन इट इज़ वेरी सिंपल रिलायबल फॉर्म ऑफ पेमेंट, राइट. अब वी ऑल नो दैट साइबर सिक्योरिटी इशूज़ आ जाता है, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, राइट, ठीक है, राइट. काफ़ी बार राइट टू प्राइवेसी का कंसर्न हो जाता है, राइट. इट इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड तुरंत सेटलमेंट हो जाता है कैश में, राइट. देन क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस इन ट्रांजिशन फ्रॉम कैश इकोनॉमी टू अ कैशलेस इकोनॉमी. ये भी आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लिमिटेड अवेयरनेस, राइट. इट इज सेड दैट नॉट एवरी वन इन इंडिया नोज अबाउट हाउ ऑल दीज मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा वर्क, राइट. देन वी सी अ पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी. जैसे देयर वाज अ रिपोर्ट, एंड ये आप कोट कर सकते हैं, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. इसकी रिपोर्ट है दैट ओनली 27% ऑफ इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट. अब आप सोचो, जब 30% आपकी आबादी से फाइनेंशियल लिटरेट है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू टर्न टू कैशलेस इकोनॉमी. Then you can also talk about the limitations in the sense that India does not have that safe and secure infrastructure. आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, राइट. एवरीवन शुड बी हैविंग द POS मशीन्स, राइट. इतने सारे आपके क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होनी चाहिए, एंड प्रॉपर सबके पास मोबाइल होना चाहिए, राइट. तभी ऑल दैट थिंग कैन वर्क, राइट. देन यू विल ऑल्सो सी दैट देर आर cryptocurrencies and other virtual currencies which are giving a tough competition to the legal tender in India when it comes to online, ठीक है. तो ये सब चीज़ भी है, राइट. देन यू विल ऑल्सो सी दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बताता है दैट इंडिया में अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही कम है, राइट, ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट द डिजिटल डिवाइड. काफ़ी सारा डिजिटल डिवाइड इंडिया में प्रिवेलेंट है, राइट. मेनी पीपल डोंट हैव एक्सेस टू गुड इंटरनेट, राइट, गुड मोबाइल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर दोनों चीज़ें हैं भी, दे आर स्टिल नॉट एबल टू ऑपरेट देम, राइट. बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड्स देखने को मिलता है. काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ये अब जैसे एक फीचर आता है, राइट. अब यहीं पे मैं अवेयरनेस भी बता देता हूँ, ठीक है. लेट मेक दिस एन अवेयरनेस वीडियो. गूगल पे में आपके पास पता है 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है रिसीव और एक होता है पे. तो अगर आप उन्होंने वहाँ से रिसीव का बटन दबा दिया, किसी को पता नहीं है, और आपने सिर्फ एक येस क्लिक कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ मनी उधर से इधर आने में आपका पैसा इधर से उधर चले जाएगा. डू यू नो दिस. ये भी एक बहुत डेंजरस फीचर है गूगल पे में. तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पैसा इधर से उधर जाने की बजाय उधर से इधर आ जाता है, ठीक है. तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट. एंड देन यू कैन सिंपली टॉक अबाउट दैट
we need to, what is the way forward? So why we need to go for an integrated payment and regulatory ecosystem बनाने की ज़रूरत है, right? We need to broaden and deepen this financial system, right? एक integrated regulatory system होना चाहिए which is very safe, fast and cost efficient, right? We need to create enabling infrastructure that is very easy to use, right? ठीक है, then you can talk about we should need to ensure more and more state and central banks participation, right? जहाँ पे more and more state guaranteed means of payment आएगा, राइट? अभी प्राइवेट सेक्टर इसमें डोमिनेट कर रहा है, तो द पीपल डोंट जनरली ट्रस्ट दिस, ठीक है? आज भी आप देखोगे प्राइवेट बैंक जनरली लोग नहीं जाते, ठीक है? देन यू कैन टॉक अबाउट कि बिहेवियरल चेंज कराने की ज़रूरत है, एटीट्यूडनल चेंज करवाने की ज़रूरत है, राइट? देन उसके बाद वी कैन गिव देम इंसेंटिव कि भाई अगर आप कैशलेस पेमेंट वगैरह करोगे तो परहैप्स टैक्स वगैरह कम होगा या कुछ छूट वगैरह दी जा सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से इफ़ वी कैन ब्रिंग यू कैन से डिजिटल मनी रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ऑन अ ग्लोबल स्केल, और उसको लिंक करें, तो एक हमें डिजिटल मनी रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, राइट? तो कैशलेस इकनॉमी पे याद रखिएगा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड येस वी ऑल नो दैट से साइबर क्राइम वगैरह, डिजिटल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल रिस्क, इनको कम करने की ज़रूरत है, राइट? काफ़ी बार जो मनी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे पीपल का ट्रस्ट इरोड हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड आज भी हमारे देश में ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट, आज भी हमारे देश में कैश टू जीडीपी रेशो, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, दैट इज़ एट यू कैन से रिकॉर्ड लेवल ऑफ कितना अभी हमारे देश में चल रहा है, ठीक है? इट नाउ स्टैंड्स एट अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ 14.7% इन कंपैरिजन टू पहले लेस देन 12 था। तो पीपल आर मोर यूजिंग कैश, ठीक है? तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है? एंड येस एट द सेम टाइम डिजिटल पेमेंट्स भी बहुत सारे बड़े हैं, ओवर 4 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अलोन, ठीक है? तो ये सारा पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। कैश टू जीडीपी रेशो हमारी इकनॉमी का आज भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये कम होना चाहिए, राइट? ठीक है? तो दिस इज यू कैन से इट हैज़ द डिमोनेटाइजेशन हैज़ फेल्ड, ठीक है? क्योंकि कैश टू जीडीपी रेशियो इज़ हायर देन द प्री डिमोनेटाइजेशन, ठीक है? तो लोग तो कैश, अब पीपल आर मोर यूजिंग कैश एज कम्पेयर टू अर्लियर डिमोनेटाइजेशन। सो ये चीज़ आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है? तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस वी हैव डिस्कस्ड, राइट? तो ये आप देख सकते हैं उस टाइम जैन 8 2016 में कितना था, 11%। तो ये पहले तो घटा, ठीक है? फिर अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अब आप देखोगे ऑलमोस्ट 15% को टच कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये हमने क्या आर्टिकल डिस्कस किया कैशलेस इकनॉमी पे, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं। अब आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अगेन मेंस का टॉपिक है, यहाँ क्रिटिकली एनालाइज करने को आ सकता है, राइट? एंड अभी वाई हैज़ दिस न्यूज कम इन टू पिक्चर? बिकॉज देयर वाज अ कमिटी, JN वाजपेयी कमिटी, इन्होंने कुछ रिपोर्ट दी है ऑन IBC, राइट? अब IBC को यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे क्रिटिकल एनालिसिस आ सकता है, व्हाट आर द फ्लॉज, व्हाट आर द प्रोज कॉन्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएगी। इन डेप्थ कभी भी आपसे IBC पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट? UPSC डज नॉट हैव दैट मच टाइम कि व्हाट इज एग्जैक्ट फंक्शनिंग ऑफ IBC, कैसे काम करेगा, वो सब आपका लॉ एंड कॉर्पोरेट का है, और आपका जो आपका उसमें चले जाते हैं, देन आपका CA वगैरह में वो वहाँ पूछा जाता है। आपको मेजरली ये पता होना चाहिए दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, राइट? तो इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड देखिए हमारे देश में लाया गया था टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी, राइट? कि कोई कंपनी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी बनाई बट दैट ए कंपनी इज नॉट एबल टू यू कैन से वर्क एंड इट इज अबाउट टू फेल, तो इसको कैसे लिक्विडेट किया जाए, हाउ कैन वी फास्टर क्लोज दिस कंपनी, राइट? क्योंकि कंपनी का क्लोज होके उससे जो प्रॉपर एसेट्स है वो निकल के देन वी कैन यूज इट इनटू सम अदर प्रोडक्टिव एरियाज, तो वो एक इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होता है, राइट? सो the 4 goals of IBC जो है that faster resolution of the distressed assets of a company, promotion of entrepreneurship, right, availability of credit, right, and balancing the interest of all the stakeholders who are involved. This is what you can say the insolvency and the bankruptcy code deals with, right? And अब इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड के अंदर जो हम लोग बात करें दैट इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स पे एप्लीकेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल LLPs, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट, कॉर्पोरेट, ठीक है, आपके इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, राइट, ठीक है, उन सब पे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? एंड द मेन मकसद इसकी फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ अ कंपनी और LLP और अ प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप फॉर्म और एन इंडिविजुअल, ठीक है, ताकि बैंक को फटाफट लोन वापस हो, जो पैसा आ रहा है मिले एंड फटाफट वो बैंक कहीं और यूज़ करके बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट मिले, राइट, ठीक है? एंड इसके अंदर देर आर डिफरेंट एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ लाइक यू विल फाइंड द NCLT, राइट, देन वी आर द DRT, राइट, फॉर इंडिविजुअल एक्सेट्रा, ठीक है? एंड देन इसके बाद इसमें एक इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी बोर्ड भी होता है, राइट? एंड देन यू हैव द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, द इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ एक्सेट्रा। ये सभी लोग मिल के क्या करते हैं,
इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। डन, आई थिंक दिस इज ईजी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं देन उसके बाद इसमें क्या होता है, क्विकली द इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन इज टू बी रिजॉल्व विद इन यू कैन से 180 डेज और मैक्सिमम 90 डेज का यहाँ पे एक्सटेंशन अलाउड होता है। तो फटाफट आपकी 6 महीने के अंदर कहानी निपटा देंगे, ठीक है। एंड बिल्कुल फास्ट ट्रैक प्रोसेस में ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, बट अब आता है क्रिटिकल एनालिसिस। आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने को पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द फ्लॉज इन इट, राइट? इज एवरीथिंग गोइंग गुड? Well, the answer to this is no. Why? Because we have seen that there is a subpar performance of this IBC and we find that जो लोन्स का रिकवरी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। बहुत सारा हेयर कट्स इन्वॉल्व है लोन्स में, राइट? एंड नॉट ओनली लो बट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्लो। देयर इज़ अ डिले इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस, राइट? देन वी हैव सीन स्पेशली इसमें क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अप्लाई किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है एंड दे आर द बेसिकली यू कैन से टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कंपनी को आपके देखेंगे एंड कितना उससे हम निचोड़ सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो दे विल बी बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑल दिस एक्टिविटीज़, राइट? कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, CA जानते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स इनको बोलते हैं, ठीक है, राइट? बट वी हैव सीन दैट फ्रेश ग्रेजुएट्स आर बीइंग अपॉइंटेड एज यू कैन से RPs, ठीक है। अब भाई जरा सा भी लड़का निकला है, ठीक है, कॉलेज से, और तुमने उसे इतनी बड़ी कंपनी का इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को ऑपरेट को कहा कि इसे लिक्विडेट करो, क्या करेगा वो, राइट? ठीक है। सो दिस क्रिएट्स अ डाउट, तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट? देन यू कैन इवन यू कैन से द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हैज़ you can say pointed out the numerous flaws of working of these insolvency professionals, right? Then जो committee of creditors बनती है इसके अंदर, ठीक है, उसके पास भी बहुत सारा डिस्क्रिशन होता है, राइट? इट इज सेड दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन यू कैन से इवन हैव सो मच डिस्क्रिशन कि उनके सामने आपके जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं इनकी एडवाइस नहीं चलेगी, राइट? ठीक है, तो दिस यू कैन से भी एक इशू है, राइट? देन वी हैव सीन कि एनक्लैट अपना जजमेंट देता है बट अल्टीमेटली पीपल अपील टू सुप्रीम कोर्ट विच फर्दर डिलेज द रिजोल्यूशन एंड रिकवरी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, आप बताओगे दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस लिटिगेशन गोइंग ऑन, राइट? देन वी इवन सी दैट NCLT उसके अंदर खुद ही 50% ऑफ द सैंक्शन जजेस स्ट्रेंथ आर लाइंग वेकेंट, तो उसके साथ इशू है, राइट? देन वी विल टॉक अबाउट कि बहुत सारा इनके जो प्लान वगैरह देते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सारा रिजिड प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं वायबल नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ कैन वी स्ट्रेंथन, इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथन करें, ठीक है। तो वी शुड स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स राइट, ठीक है, कि जैसे ऐसे अभी भी कहा जाता है कि एक्चुअली में ये जो लॉ लाया गया था इट वॉज टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर इन कंट्रोल। पहले हमेशा क्या होता था, डेप्टर की चलती थी कि आपने लोन ले लिया, अब जो जिस दिन लोन लिया वही अपने हिसाब से रिजोल्यूट कर रहा है, तो अल्टीमेटली लोन देने वाले को नुकसान होता था। तो वी शुड इन्वॉल्व द स्ट्रेंथनिंग द क्रेडिटर्स राइट, ठीक है। देन उसके बाद वी शुड यू कैन से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की, राइट? एंड एक सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए जस्ट लाइक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया है, वो CA का है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग का हमने डिस्कस कर लिया। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। वी शुड ट्राई टू कर्व द डिलेस, राइट, ठीक है। उसके बाद वी शुड हैव मोर कॉम्पिटेंट मेंबर्स इन NCLT, ठीक है। वी शुड ऑग्यूमेंट द रिसोर्स, जल्दी जल्दी आप अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। मोर फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन प्लान बनाओ, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है आपका जो रेजोल्यूशन प्लान होता है दैट इज़ वेरी वेरी रिजिड, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट? एक बार ये हम की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस यू कैन से IBC, ये इन्फोग्राफिक में काफ़ी अच्छा दिया है दैट वी विल ट्राई टू सेपरेट द कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फ्रॉम जुडिशियल एस्पेक्ट, ठीक है। तो पहले क्या होता था, केस डायरेक्टली अगर जज के पास चले जाता था, अब जज को नहीं पता, ठीक है। तो लेट्स ब्रिंग इन प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वगैरह ले आए एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू यू कैन से गो फॉर द लोन रिजोल्यूशन, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू सेपरेट दिस, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, वी विल एम्पावर ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट, ठीक है, एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी। देन वी विल बी मूविंग अवे फ्रॉम डेप्टर इन पोजीशन टू क्रेडिट एंड कंट्रोलर, मतलब कि प्रो जो क्रेडिटर है उसके पे अब बात की जाएगी। अभी तक क्या होता था कि इट वाज मोर ऑफ डेप्टर यू कैन से बायस्ड, ठीक है। देन एक कॉम्प्रिहेंसिव रजीम बनाने की कोशिश करी जाएगी। वी विल ट्राई टू अचीव द इंसॉल्वेंसी इन अ यू कैन से टाइम बाउंड मैनर, वेरी एफिशिएंटली, वेरी क्विकली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मेजर जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा कि IBC के साथ क्या इशू है, ठीक है। एंड यस, कमिटी ने क्या रिकमेंड किया है, तो ये वे फॉरवर्ड में लिखा जा सकता है। जैसे कमेटी कहती है एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाओ टू असेस द सक्सेस ऑफ IBCs,
Right, we should be having the reliable time data that is essential to assess the performance of the insolvency process. Right, both quantitative and qualitative outcomes of IBC को check करना चाहिए. Right, ठीक है. नॉन क्वांटिफेबल आउटकम्स लाइक बिहेवियरल चेंजेस वगैरह को भी चेक करो, क्या डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स में बिहेवियरल चेंज आ रहा है, सो दैट आगे वो ना हो. ठीक है, तो ये सब मोर रिसर्च एंड डेवलप करना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अभी कमेटी बनी है, क्या था, GN वाजपेयी कमेटी, इन्होंने ये रिपोर्ट दी. ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर जो 2 टॉपिक है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिए. देखिए मैं मेंस ओरिएंटेड बता रहा हूँ एंड क्या चीज़ क्वेश्चन आ सकती है वो हम यहाँ से देख रहे हैं. तो बस आप इसी को अंडरलाइन कर लो और इसी को पढ़ लो, और क्वेश्चन क्या आएगा. ठीक है, और क्वेश्चन क्या आएगा. राइट, बाकी तो इंसॉल्वेंसी वगैरह तो आपने पढ़ी है ना. दैट इज अ सिचुएशन वेयर द इंडिविजुअल्स और द कंपनीज आर अनेबल टू पे देयर आउटस्टैंडिंग डेप्ट. ठीक है, राइट, एंड ये नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू लिक्विडेट. ठीक है, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पे कर पा रही है तो इट फाइल्स फॉर अ बैंकरप्सी. तो जल्दी हम बैंकरप्सी का सॉल्यूशन दे, दैट इज व्हाट इज द IBC एम्स एट. ठीक है, तो वो लिक्विडेशन करेगा कि जो भी अभी एसेट है उसको फटाफट बेच के जो पैसा निकल रहा है सॉल्व करो. ठीक है, so I hope this particular video was helpful, and if it was, please do share it with your friends. See you in the next particular video. तब तक के लिए bye bye.